आगे बढ़ते नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर भोपाल जुम्मतुल वदा के मौके पर खुसूसी नमाज का भोपाल में एहतमाम किया गया। मसाजिद के शहर भोपाल की 590 मसाजिद में से 110 मसाजिद में नमाज जुमा का एहतमाम किया गया, जबकि रियासत की सतह पर मध्य प्रदेश के 52 अजला की 16,283 मसाजिद में जुम्मतुल वदा की नमाज अदा की गई। राजधानी भोपाल में मुसल्लियान का सबसे बड़ा इज्तिमा एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में देखा गया। रोज़ादारों में नमाज जुमा अदा करने की जहां खुशी देखी गई, वहीं माह रमज़ान के रुखसत होने के दिन करीब होने पर इन्होंने मायूसी का भी इजहार किया। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अलविदा जुमा के बाद ये मान लिया जाता है कि अब रमज़ान के जा रहे हैं, ईद की आमद है। पहली तारीख को ईद का चाँद देखा जाएगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस मुबारक महीने में रोज़े रखे। इन्होंने उस मुबारक महीने का इस्तेमाल कैसे किया? क्या इन्हें लगता है कि अल्लाह ने मुबारक महीना जो दिया था बरकतों का, रहमतों का, गुनाहों से निजात करने का, उसका सही इस्तेमाल किया? रमज़ान की जो रूह है उसका एहतराम करने में ये कामयाब रहे या कुछ कमियां रहेगी? इस पर बातचीत करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, किस तरह से रोज़े गुजरे? माशाल्लाह बहुत अच्छे गए रोज़े। जी। आपको लगता है कि रोज़े का पूरा एहतराम किया हम लोगों ने? जी बिल्कुल, माशाल्लाह पाँचों टाइम की नमाज अदा करी हमने, तराबी अदा करी है हमने और मतलब अदा करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। आपका नाम? जी फरहान नाम है मेरा। फरहान साहब, मुक़द्दस महीना अल्लाह ने दिया था, ये 3 अशरे थे और ख़ास तौर पर अल्लाह ने कहा कि इसमें चाहे जितना मांगना चाहो मांग लो, और फिर ये मुबारक महीना हुआ जिसमें अल्लाह तबारक ने कहा है कि मैं इसका अजर सवाब खुद दूंगा। देखिए, जैसी इबादत करनी थी वैसे तो नहीं हो पाई, और जैसा अल्लाह से मांगना था वैसा मांग भी नहीं, मगर इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करेंगे और टूटी फूटी बात तो कबूल फरमा लेंगे। लोग कहते हैं कि अलविदा जुमा है, रमज़ान मेहमान है, तो मेरा ये मानना है कि मेहमान तो हम हैं दुनिया में, रमज़ान फिर आएंगे हम हो नहीं हो, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आगे वाले रमज़ान को भी हमें इसमें इबादत की तौफीक अता फरमाए, कबूल फरमाए, और इस रमज़ान को भी कबूल फरमा ले। इस रमज़ान को भी कबूल फरमाए। हमने देखा कि मस्जिदों के शहर में पहले अशरे में तो खूब भीड़ थी, दूसरे अशरे में भी देखा, लेकिन तीसरे अशरे में जो लोग इत्तिकाफ में थे वही नज़र आए, बाकी लोगों की भीड़ बाज़ारों में नज़र आती रही। तो क्या ये समझा जाए कि हम लोगों ने रमज़ान का एहतराम करना कम कर दिया? बढ़ जाते सब लोग मस्जिद में, बढ़ ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे अपन नमाज़ पढ़ेंगे, बहुत सी जगह बढ़ जाएगा। हमारे भाई हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग हमारे बढ़ जाते हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि मतलब इंशाल्लाह जो रमज़ान में भीड़ हुई है, इंशाल्लाह 12 महीने ऐसी होने चाहिए। 2 सालों से तो नहीं हो पा रहा था, मगर इस साल जो अल्लाह ने नेमत बरसा दी अपनी, अल्लाह ने बहुत एहसाने का अल्लाह ने हम सबको ये मुबारक महीना दिया। मुबारक महीने पे हम सबको इबादत करने वाला बनाया। जी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। 2 साल बाद लॉकडाउन खुला था तो सब जोश में थे, और इंशाल्लाह बस ईद का इंतज़ार है अब, और जैसी तैयारी होंगी उस हिसाब से देखें। जी, ईद का इंतज़ार है, जैसी तैयारियां हो सकती है सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। और तब हम लोगों के मानना है कि अल्लाह ने मुबारक महीना जो दिया था, उस मुबारक महीने में जिस तरह से रमज़ान का जो है एहतराम करना चाहिए, जैसे रोज़े रखने चाहिए, तो कोशिश तो अपनी अपनी बिसात भर लोगों ने की है। लेकिन अगर कहीं कमी रह गई है तो अल्लाह ताला से दुआ की गई है कि अल्लाह जो है तो बंदों के आमाल पर मत जा, बल्कि अपनी रहमतों के सदक़े में सबकी मग़फ़रत फरमा दे। और फिर जिस ताजुल मसाजिद में के आते में हम लोग खड़े हैं, इस ताजुल मसाजिद में ख़ास दुआ की गई और हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाने की ख़ास दुआ की गई। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं तावालम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।